कि नेता बनाने वाले व्यक्ति कम होते हैं, नेता बनने की चाहत तो बहुत लोगों में होती है। तो यहाँ पर पत्रकारिता के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन कुछ पत्रकार बाद में जाके नेता भी बनते। इस देश ने कई एग्जाम्पल सेट किए हैं। तो आप में से नेता कौन बनना चाहता है? अगर ये सवाल पूछूं तो अपना हाथ उठा सकते हैं आप। कोई है जो नेता बनना चाहता है? किसी का मन करता है कि वो विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने? लोग हाथ नहीं उठा रहे भाई। पत्रकार इस देश के प्रधानमंत्री रह चुके, अटल बिहारी वाजपेयी जी पत्रकार थे। चलिए ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी हाथ नहीं उठा रहे लेकिन बाद में नेता बनेंगे। दरअसल ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे साथ मौजूद हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल। आप मंत्री भी हैं और साथ साथ इंटर्नशिप विद नरेंद्र शिवाजी पटेल एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसके माध्यम से आप युवाओं को नेतागिरी सिखा रहे हैं। ये दिमाग में ख्याल कैसे आया कि युवाओं को नेता बनाना है, नेतागिरी सिखानी है? आप अपने ही कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हैं क्या या आने वाली पीढ़ी के लिए? ना, बिल्कुल निश्चित रूप से दोनों बातें एक साथ हैं। पहली बात तो ये प्रेरणा मुझे मिली अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम आपका भी नाम नरेंद्र है? जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम रखा है जी। तो उन्होंने कहा कि हम 1 लाख ऐसे नौजवान तैयार करना चाहते हैं जो अराजनीतिक पृष्ठभूमि से हों और जो आगे चल के अच्छे नेता बन सके। तो हमने भी सोचा कि कुछ ऐसा प्रयास हमारी विधानसभा में भी कर लें। उसी के नाते कुछ युवाओं को छांट के हर महीने उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और 12,000 रुपये भी दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उनको जेब खर्च के लिए भी कुछ पैसा दे देते हैं और लगातार ये प्रयास कर रहा हूँ। और आपने जो प्रश्न पूछा वो दोनों बातें हैं कि भविष्य के नेता भी तैयार कर रहा हूँ और मेरे कॉम्पिटिटर भी तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटर जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा काम करने के लिए आप बेबस होंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि कंपटीशन जब अच्छे होते हैं तो उसका असर भी होता है। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल मेरा ये है कि इन दिनों पूरा देश में एक अलग माहौल है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश इस वक्त गुस्से में पाकिस्तान से बदला चाहता है। कैसे बदला लिया जा रहा है? कल मॉक ड्रिल भी है मध्य प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में। जी, बिल्कुल निश्चित रूप से। जितना मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जानता हूँ, उसके विश्वास पर मैं ये बड़ी दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूँ कि देश की जनता जो भी चाहती है उससे भी आगे बढ़कर हमारे प्रधानमंत्री जी एक्शन लेंगे और जो शीघ्रातिशीघ्र पूरे देश को देखने को मिलेगा। जी, और आपका विभाग है चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी, मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जी, एमपी में हेल्थ डिपार्टमेंट में मध्य प्रदेश की सरकार कैसे आगे बढ़ रही है? क्या जरूरत आप महसूस करते हैं? क्या चुनौतियां हैं? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश बहुत विस्तारित राज्य है, ग्रामीण क्षेत्रों में बसा हुआ है और हमारे जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें भी हमको विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करानी है। उसकी दिशा में निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यदि उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का जो अभियान प्रारंभ किया है, मध्य प्रदेश के अंदर अभी 1700 से अधिक ऐसे केंद्र निर्माणाधीन है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी हमारा निरंतर प्रयास है कि आधुनिक सेवाएं हम कैसे दे सकते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, आज ही मेरे प्रभार के जिले से एक हेड इंजरी के मरीज को भोपाल लेके आए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूंगा तालियां बजें मंत्री जी सुविधा मिल रही है, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर के माध्यम से किसी मरीज को एयरलिफ्ट करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल विवेक जी, मैं तो पूरे प्रदेश के नागरिकों से आपके माध्यम से ये आह्वान भी करता हूं कि इस सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें। जो भी ऐसे मरीज हैं कि जिनको दूरस्थ केंद्रों से किसी उच्च स्तर पर ले जाना, उसके लिए वो केवल बहुत आसान वो है प्रक्रिया, भी कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। केवल सीएमएचओ और कलेक्टर ये दोनों मिलकर तय करते हैं। कोई उसके लिए औपचारिक बात नहीं करनी पड़ती, केवल टेलीफोनिक चर्चा के आधार पर निर्णय होके तत्काल उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। क्योंकि इसके लिए हमने प्रक्रिया इतनी सरल इसलिए बनाई है कि अधिकतर एयर एम्बुलेंस का जो आवश्यकता है वो इमरजेंसी में होती है और इमरजेंसी में निर्णय यदि फाइलों में चलता रहेगा तो बड़ा कठिन हो जाएगा। तो केवल टेलीफोनिक चर्चा के आधार पर और 2 लोग मिलकर निर्णय कर लें तो ये अद्भुत व्यवस्था। बिल्कुल। और इसके साथ एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, सस्ता इलाज जो लोगों की जरूरत है, इस दिशा में सरकार की क्या क्या प्रयास सामने आ रहे हैं, क्या क्या उसका असर हो रहा है?
बिल्कुल, देखिए पहले ही तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि 5 लाख रुपए तक का उन्होंने जो आयुष्मान कार्ड नागरिकों को दिया है, जिसको जब मैं कश्मीर में गया था तो वहाँ के नागरिक तो उसको गोल्डन कार्ड बोलते हैं कि गोल्ड कार्ड है, ये तो गोल्ड हमारे हाथ में है। जिस तरह से पहले लोग यदि बीमार हो जाते थे तो घर का सोना बेच के अपने परिजनों का इलाज कराते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा कराई है। 30 सेकंड में एक सवाल और मुझे आपसे पूछना है। मैं भी चूंकि ग्वालियर से हूँ, चूंकि उत्सव का दिन है, हम विस्तार न्यूज का उत्सव मना रहे हैं, चलते चलते एक सवाल, ग्वालियर में कुछ हुआ था अभी कुछ दिन पहले, क्या हुआ था? बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने आपकी न्यूज़ के आधार पर, विस्तार न्यूज़ के आधार पर मैंने 108 एम्बुलेंसों को जांचने का काम किया। 108 एम्बुलेंस मैंने अपने ज़िले में भी एक पाई थी, जननी एक्सप्रेस, उसकी मुझे फर्जी एंट्रियाँ लिखी। ग्वालियर में भी मैंने 108 एम्बुलेंस को अपनी आंखों के सामने चौराहे पर उतारते देखा, वहाँ पर भी मैंने कार्रवाई की और मैंने विस्तार न्यूज़ की पुष्टि की है। आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा न्यूज़ दिखाई थी, तो हम निश्चित रूप से उस दिशा में सुधार करने का काम कर रहे हैं। ग्वालियर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मंत्री जी, आपने विस्तार न्यूज की खबर को पुष्ट मानते हुए उस पर एक्शन लिया है, ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद विवेक जी। बाकी का जो ग्वालियर के लिए सुनना चाहते हैं उसके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कुछ और भी हुआ था जिसकी चर्चा बहुत हो रही है जी। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब एक मंत्री स्तर का व्यक्ति खड़ा होकर अपने सामने कार्रवाई करवा रहा हो, सैंपलिंग करवा रहा हो, उसके लिए लोग ऐसे झूठे अनर्गल आरोप लगाकर उसकी कार्रवाई को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसे लोग यूनियनबाजी करके हमारे अधिकारियों कर्मचारियों को कैसे डराते होंगे, ये चिंता का विषय है। तो निश्चित रूप से हम डरने दबने वाले नहीं हैं। जो भी गलत काम करेगा, मिलावट माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे और ये निश्चित हमारा दृढ़ प्रतिज्ञा है। और विस्तार न्यूज भी आपके साथ है मिलावट माफियाओं पर नकेल कसने के लिए। धन्यवाद विवेक जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। मैं 2 मिनट आपका और चाहूँगा और आपके सम्मान के लिए मैं आदरणीय चेयरमैन सर को बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। जोरदार तालियां बजती रखें। विस्तार का ये स्थापना उत्सव 1 वर्ष अपने पूर्ण कर चुका है और इसके इस भव्य और दिव्य समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ये विस्तार न्यूज का मंच है मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़। जब जब सचता है तब तब आपको कुछ नया सुनने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है।